अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू लाजमी SSC 1 और 2 के सफ़ा पर मैं साइमा जावेद आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। नए आने वाले तलबा व तालिबात को बताती चलूँ कि इस चैनल पर जमायत नहम व दहम के उर्दू निसाब पर मबनी वीडियोस शेयर की जाती हैं जो आपके बोर्ड इम्तहानात की तैयारी के लिए आपकी भरपूर मुआवनत करेंगी। आज की वीडियो में जमायत नहम के हिस्सा गजल में से गजल नंबर 1 का पहला हिस्सा पढ़ाया जाएगा। पहले हिस्से में मुश्किल अल्फाज के मानी, अशार का मफहूम और पहले 3 अशार की तशरीह समझाई जाएगी। फिर दूसरे हिस्से में अगले 4 अशार की तशरीह समझाई जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपके लिए इस गजल की पढ़ाई कर देती हूँ। हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। चश्मे दिल खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। बार बार उसके दर पे जाता हूँ, हालत अब इस्तराब की सी है। मैं जो बोला कहा कि ये आवाज उसी खानाए खराब की सी है। आतिशे गम में दिल बुना शायद, देर से भूख कबाब की सी है। मीर उन नीम बाज आंखों में, सारी मस्ती शराब की सी है। मक्ता सुनने के बाद आप लोगों को अंदाजा हो गया होगा कि ये गजल मीर तकी मीर की है। मुश्किल अल्फाज के मानी, हस्ती वजूद, हुबाब पानी का बुलबुला, नुमाइश दिखावा या दिखावे की जगह, शराब धोखा, नाजुकी नरमी या मुलायमत, लब होंठ, पंखड़ी फूल की पत्ती, चश्मे दिल दिल की आंख, आलम दुनिया, यहाँ औकात हैसियत, दर दरवाजा या घर, हालत हाल, इस्तराब बेचैनी, खाना खराब पागल या दीवाना, आतिशे गम गम की आग, गुना जल गया, शायद गालबन। कबाब खाने का नाम है, खुशबू। नीमबाज आधी खुली आंखें यानी आधी खुली आधी बंद, मस्ती शरारत, शराब नशा व चीज। मफहूम भी आते हैं। पहला शेर, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। अब मैं मफहूम के साथ ही आपको तशरीह भी समझाती जाऊंगी। इस शेर का मफहूम ये है कि हमारी ये जिंदगी पानी के बुलबुले की मानिंद है और ये दुनिया एक नुमाइश और दिखावा है। गजल के इस मतला में मीर तकी मीर ने दुनिया की बेसबाती को बयान किया है। शायर का कहना है कि ये दुनिया और इसमें पाई जाने वाली तमाम चीजें आर्जी हैं। उसने जिंदगी को पानी के बुलबुले से और दुनियावी शान शौकत को शराब यानी धोखे से तशबीह दी है और ये बताने की कोशिश की है कि इंसान जिंदगी को बहुत अहमियत देता है और इसके लिए बहुत मेहनत भी करता है, जबकि ये सारा कुछ आर्जी है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत थोड़ा वक्त देकर दुनिया में भेजा है और इस मुख्तसर से वक्त में उसने खास जिम्मेदारियां दे के इंसान को भेजा हुआ है। हर इंसान के जिम्मे एक उसने जिम्मेदारी लगाई हुई है जिसको उसने पूरा करना होता है। लेकिन जब इंसान इस दुनिया में आ जाता है तो वो इस दुनिया की रंगीनियों में खो जाता है और उसका ख्याल होता है कि शायद वो इस दुनिया में हमेशा रहेगा। लेकिन वो याद दिलाता है, मीर तकी मीर हमें याद दिलाते हैं कि ये जो दुनिया है वो तो आर्जी है। ये जिंदगी भी पानी के बुलबुले की तरह है। ठीक है, इस दुनिया के लिए जितने भी हम काम करेंगे ये तो धोखा दे जाएंगे, क्योंकि हम ना तो अपनी मर्जी से इस दुनिया में आते हैं और ना अपनी मर्जी या इख्तियार से इस दुनिया से जाते हैं। ये सब कुछ अल्लाह मियां की मर्जी से होता है।
तो वो ये कहता है कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, जैसे मुसाफिर खाने पे लोग थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं और फिर वो अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा भी यही हाल है कि हम मुसाफिर खाने में आए हुए हैं और फिर हमें अपनी ज़िंदगी जो है इस एक मुसाफिर की तरह यहाँ पे गुजारनी है और खुदा के हुक्म को बजा लाने की हर मुमकिन कोशिश करनी है। शेर नंबर 2 पे आते हैं। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब यहाँ पे इस शेर का मफहूम जो है वो ये है कि महबूब के जो नाजुक होंठ हैं उनकी मैं क्या तारीफ करूं, वो तो फूल की पत्ती की तरह नाजुक और नरम मुलायम है। ये एक रिवायती शेर है। अब रिवायती शायरी जो हुआ करती थी 1857 से पहले की जो शायरी है उसको हम रिवायती शायरी कहते हैं। और उस रिवायती शायरी में शायर जो थे वो इश्क व मोहब्बत के मौज़ूआत पेश किया करते थे। तो ये भी शेर जो है ये रवायती अंदाज अपने अंदर लिए हुए है। अब यहाँ पे रवायती शायरी में हर जो शायर होता था वो अपने महबूब के हुस्न जमाल को जब बयान करता था तो वो जमीन और आसमान के कलाबे मिला दिया करता था। मीर भी उसी रिवायत को बरकरार रखते हुए अपने महबूब की तारीफ करते हैं, लेकिन मीर ने जिस सादा और पुरअसर अंदाज में अपने महबूब के लबों की लताफत बयान की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो ये कहता है कि जिस तरह गुलाब का फूल तमाम फूलों में नुमाया होता है, मेरे महबूब के लब भी उसी तरह सबसे ज्यादा खूबसूरत और अलग थलग हैं, यानी सबसे ज्यादा नर्म नाजुक हैं। शायर का दूसरा मतलब ये हो सकता है कि चूंकि हमारे लफ्जों की जो अदायगी है वो हमारे होंठों के मरहूने मिन्नत है, इसीलिए मेरे महबूब के अल्फाज उसके होंठों की खूबसूरती को 4 चांद लगा देते हैं, क्योंकि शायर के मुताबिक उसके महबूब के अल्फाज में किसी किस्म की तलखी शामिल नहीं होती। शेर नंबर 3 पे आते हैं। चश्मे दे खोल उस भी आलम पर, यहाँ की औकात ख्वाब की सी है। मफहूम है इस शेर का, अपने दिल की आंख को दूसरी दुनिया के लिए भी खोलो, यहाँ की हकीकत तो एक ख्वाब की सी है। इस शेर में मीर सूफियाना मौजू बयान करते हैं। उनका कहना ये है कि अल्लाह ताला ने 2 आलम बनाए हैं, एक दुनिया और दूसरा आखिरत। इस शेर में शायर अपने महबूब से मुखातिब है और साथ ही वो दूसरों को नसीहत भी करता है कि सिर्फ इस दुनिया के बारे में सोचते रहना और आसाइशें जमा करते रहना ठीक नहीं है। गाफिल इंसान इस दुनिया को सब कुछ ना समझ, बल्कि उस दायमी जिंदगी की फिक्र कर जो तुम्हें अगले जहान में मिलने वाली है। ये दुनिया तो बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे किसी स्टेशन पर ट्रेन रुकती है थोड़ी देर के लिए और फिर अपनी आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हो जाती है। इस शेर में शायर चश्मे दिल की तरकीब इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब है दिल की आंख। शायर कहते हैं कि अपने दिल की आंख खोलकर दुनिया की बेसबाती यानी आर्जी होने का अंदाजा करो, क्योंकि अगर जाहिरी आंख से देखते रहोगे तो तुम इस दुनिया की रंगीनियों में खो जाओगे। ये दुनिया तो वो कहता है कि एक ख्वाब की तरह से है। आंख जब तक हमारी बंद रहेगी तब तक हम वो ख्वाब देखते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आंख खुलेगी तो ख्वाब टूट जाएगा और सारा का सारा मंजर गायब हो जाएगा। इसलिए वो ये कहता है कि अपने दिल की आंख को बंद ना करो बल्कि खोल के रखो और आने वाली जिंदगी को खूबसूरत बनाने के बारे में सोचो, नेक अमल करो, बुराई से बचो, ताकि उस जहान में यानी आखिरत के लिए सामान जमा करके सुकून से अपनी आखिरत को संवार सको। आज के लिए इतना ही। अजीज तलबा और तालिबात, उम्मीद करती हूँ कि आपको इन अशार की समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में इसी गज़ल के दूसरे हिस्से के साथ हाजिर होंगी, अगले 4 अशार के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज।